हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 7 से लेकर के 13 ऑफ अक्टूबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें क्रॉस और चलते इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस, जेमिनाई। Four of Pentacles, okay. Queen of Cups, Queen of Wands, Four of Sword, Four of Wands, Six of Sword, Eight of Pentacles, okay. Seven of Pentacles, bottom of the deck. So, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन भी बता देता हूँ, कैंसर है, लियो है, दैट्स इट, ओके। सो अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स, समझ गए होंगे आप। 4 4 4 यहाँ पर इसका मतलब है 4 का असर बहुत ज़्यादा रहने वाला है आपकी लव लाइफ पे इस हफ्ते, ओके। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहले तो आपकी रीडिंग। ये है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल से आपके पर्सन बेसिकली पेशेंटली इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा, आपकी तरफ से कुछ देखने को मिलेगा, आपकी तरफ से कुछ पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगी वगैरह वगैरह। ये पर्सन डेफिनेटली आपको याद कर रहे हैं लेकिन वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई मैसेज उनके पास आए, ओके। सो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली लेफ़्ट ऑफ फील कर रहे हैं। लेफ़्ट ऑफ का मतलब होता है कि ये पर्सन को लग रहा है कि लाइक आपने उनको कोल्ड में छोड़ दिया है। इट्स लाइक आप अब उनसे बात नहीं करना चाहते वगैरह वगैरह। सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के उम्मीद तो रखे हुए हैं कि हाँ एक ना एक दिन आएगा आपकी तरफ से मैसेज, लेकिन स्टिल उनकी उम्मीदें दिन पर दिन ख़त्म होती जा रही हैं। ये भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ओके। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद हैं यहाँ पर जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ स्पेशल कर सकते हैं इस हफ्ते, जो कि है आपकी अटेंशन खींचने के लिए कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ ये पर्सन डेफिनेटली कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपकी अटेंशन खींचने के लिए होगा, ओके। सो ये कम्प्लीटली आपको दिखेगा कि हाँ आप ही को टारगेट कर रहे हैं एक तरह से, ओके। सो 6 ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर आपकी और इस पर्सन की ऑलरेडी बहुत खींचातानी हो चुकी है, बहुत बार आप दोनों की लड़ाई हो चुकी है, और इस वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी अवॉइड कर रहे हैं इस पर्सन से किसी भी तरह की कन्वर्सेशन को, क्योंकि आपको पता है कि अगर फिर से कन्वर्सेशन हुई तो फिर से वही बातें उठेंगी और फिर से आप दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हो सकती है, इगोइस्टिक बैटल हो सकती है। सो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि इसी लड़ाई के बाद से, जो लास्ट टाइम आपकी लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के बाद से पर्सन बहुत परेशान है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चीज़ों को सही किया जाए, इसलिए वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से मैसेज का। बट आपकी तरफ से भी मैसेज नहीं जाने वाला, तो इनका पेशेंस अब ख़त्म होने को है। अब ये जल्दी ही कुछ ना कुछ करने वाले हैं, ओके। सो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। 4 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि आपको इस पर्सन ने बहुत हर्ट किया है। आपने जब भी अपने दिल की बात इस पर्सन से शेयर करनी चाहिए है, हमेशा इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, मजाक उड़ाया है आपका और हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। तो अब आप इस पर्सन को कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इनफैक्ट आप इस पर्सन से कोई कांटेक्ट कर ही नहीं रहे हैं किसी भी तरह का, ओके। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आप डेफिनेटली हर्ट हैं,
लेकिन इस पर्सन को अब ये समझ में आने लगा है कि आप एक परफेक्ट पर्सन हैं, एक ऐसा पर्सन है जो अनकंडीशनली लव करते हैं, और आपके इसी चीज़ को लेकर के ये पर्सन बहुत याद कर रहे हैं आपको। क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये पर्सन आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, बट वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत नाराज़ हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे इशारा कर रहा है कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम थी वो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। और ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट मेडअप हो। लाइक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन जिससे अभी आप डील कर रहे हैं वो किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में हो, लेकिन हो सकता है वो किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन उनका कोई रिलेशनशिप ज़रूरी हो या ऐसा नहीं है। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा ही कुछ शायद आपके रिलेशनशिप में हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के अब अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, और इसी वजह से वो डर रहे हैं कहीं आप इसको सच ना मान लें और सब कुछ ख़राब ना कर दें। और वही डर शायद इनका थोड़ा थोड़ा अभी इस इफ़ेक्ट में आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो ये पर्सन जेलस भी फील कर रहे हैं। इनको ये भी लग रहा है कि कहीं कोई और आपको ग्रैब ना कर ले, कहीं कोई और आपको अप्रोच ना करे, क्योंकि वो आपके ऊपर एक तरफ़ा हक चाहते हैं। ओके, सो लेकिन इनको ये हक आपने दिया ही नहीं है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो 4 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप अभी अपने आप को हील कर रहे हैं। अभी आप इस पर्सन के कोई भी मैसेज का, कोई भी कॉल का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन इस हफ्ते मैसेज करे, लेकिन आप इनका कोई जवाब नहीं देने वाले, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन की तरफ से आपको एक मैरिज का ऑफ़र भी आ सकता है। मे भी हो सकता है मैसेजेस में ही हो, क्योंकि आपने एटलीस्ट इनकी कॉल तो ब्लॉक की हुई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मैसेज ज़रूर कर सकते हैं आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड से। और वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ करने वाले हैं, आपको स्टेबल रिलेशनशिप के लिए प्रपोज़ करने वाले हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हों। सो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, आपके साथ कामर वाटर में जाना चाहते हैं। दैट मीन्स कि आपके साथ अभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, आपके साथ बैठ करके बात करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं इश्यूज़ को। सो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 8 ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि अब ये पर्सन अपने ऊपर काम करने वाले हैं इस रिगार्डिंग। अगर आप देखेंगे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी और 8 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कि प्रोग्रेशन डेफिनेटली है। इसका मतलब यही है कि ये पर्सन अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं किस आपका सामना करने के लिए, क्योंकि वो डेफिनेटली आपको हमेशा के लिए चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, सो बेसिकली परफेक्ट बनना चाहते हैं आपके सामने, और आपको दिखाना चाहते हैं कि हाँ उनके अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। टेम्परेंस, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड। सो देखिए आप दोनों के बीच में ना अभी भी मुझे खींचातानी दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ द जेलसी कुछ ऐसी है कि काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, और जेलसी भी इन्वॉल्व है, तो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग गलत फहमियाँ भी पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं इस हफ्ते आप दोनों के बीच में। हालांकि अगर आप दोनों ही सही तरीके से रहे, पॉजिटिव रहे, तो डेफिनेटली आप दोनों इस बुरे वक्त से निकल जाएंगे, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर है। लेकिन मैं आपको बता दूँ अभी भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अभी आपको एक दूसरे से लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा आप इस स्थिति को और ज़्यादा ना उलझाएं। तो मैं ही यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि अभी बेटर नहीं होगा बात करना एक दूसरे से, तो नहीं कीजिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर सेजिटेरियस मुझे टेम्परेंस मुझे ये बता रहा है कि हीलिंग ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनकी चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज।
सॉवरेनिटी अपने हाथ में ले लीजिए सब कुछ, ओके। मतलब यानी कि अपनी खुशियाँ, अपनी सारे डिसीजंस अपने हाथ में ले लीजिए, ओके। सॉवरेनिटी यही बता रहा है। एक्सेप्टेंस का मतलब यही है, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन डिज़र्व करता है आपका लव तो एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्टेंस बढ़ाइए, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।